अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी आज मैं देख रही थी वीडियो, तो मुझे तो इनकी समझ नहीं लग रही। इधर से हॉस्पिटल भागते जाते, इधर से घर में आके रोटियां पकाना शुरू कर देते। इनका मामा पता कौन सा हिसाब आना है, शेर आ गया शेर आ गया। जैसे मेरे के साथ इनकी बात पे कोई यकीन ही नहीं करेगा। जैसे कि अबू हुमैरा के साथ हुआ है ना, वो इतनी दफ़ा बीमार होकर फिर कह देना नहीं जी हम लोग तो प्रैंक कर रहे थे, तो अब कोई मानता भी नहीं है। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपने पर्ची देखी कि पर्ची के ऊपर नाम पेशेंट का सायरा लिखा हुआ है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जब मसला बना था ना काफ़ी, तो तब पता चला था कि इनका नाम सायरा है या कुछ भी इस तरह का है। तो शायद पर्ची इसकी अपनी ही हो, ऐसी बात है ना मम्मा? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वही बात है कि जब बार बार झूठ बोलते जाए ना, फिर कोई यकीन नहीं करता। तो इधर वो एक वीडियो में दिखाते हैं, मैं भी लेटी हुई है, उसका जो हो रहा है ट्रीटमेंट हो रहा है। तो अगली वीडियो में वो खाना बना रही है, अरवी का सालन बना रही है और कह रही है कि जी मुझे इस हालत में भी किस मजबूरी में खाना बनाना पड़ा। तो नीचे कमेंट आया हुआ था कि महविश तेरा तो हर बात में एक ही बात है, मुझे इस हालत में। अब तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, महविश के पास ना काफ़ी औरतें हैं। उसकी सास है, जेठानी है, उसकी नंद बहुत अच्छी है। मतलब जिस तरह से आके उसने घर को भी संभाला और हॉस्पिटल भी जा रही है साथ। तो देखिए जो अच्छी नंदें होती है वो करती हैं अपने भाइयों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए करना पड़ता है। तो अगर ये महविश अकेली होती तो क्या बनता है। जिस तरह आजकल लड़कियों को बड़े चाह चढ़े हुए हैं जी हमें अलग रहना है, ससुराल में नहीं रहना, अपनी फैमिली का मतलब मियाँ की तो फैमिली का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है ना। आजकल ये जो हमारे मौलवियों ने नया इस्लाम छोड़ा है, जिसमें वो कहते हैं इस्लाम में ससुराल नहीं है, सिर्फ मियाँ बीवी है, लड़की का मायका है, लड़के के मायके वाले नहीं हैं। तो अगर लड़की के भी मायके वाले दूर होंगे तो लड़के वालों को तो फिर मौलवियों ने कहा कि साथ ही नहीं लगने देना। तो कौन देखेगा। एक हस्बैंड तो आपका सारा कुछ नहीं कर सकता, वो तो नहीं देख सकता। कभी कभी ऐसे मामला आते हैं कि जहाँ पे आपके हस्बैंड आपको देखभाल नहीं कर सकता, वहाँ पे एक औरत को ही करना पड़ता है, एक औरत को ही केयर करनी पड़ती है। बिल्कुल। अब ये तो देखो ना पड़ी कि मामा ये लोग तो एक गांव के रहने वाले लोग हैं कि मतलब खेती बाड़ी करने वाले लोग अपने घर का भी ख्याल रख लेते हैं। फिर अल्लाह ताला ने गाड़ी भी दे दी है, मोटरसाइकिलें भी हैं, उठा के लेके जा सकते। जो मुलाजमत पेशा लोग हैं जो सुबह के गैर रातों को आते हैं, यकीन करें मेरे मियाँ साहब अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत दे, मेरे वालिद साहब मेरे मियाँ साहब सुबह जाते थे और उनके जाने का टाइम और आने का टाइम नहीं था। तो हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो नंद मेरी पास ही रहती थी, मेरी खाला की बेटी है, वो मेरी समझे बहनों से भी ज़्यादा बढ़ के, क्योंकि वो मेरी खाला की बेटी और एक नंद और मतलब एक मेरे हस्बैंड और एक देवर थे। छोटी सी फैमिली थी मेरे ससुराल में ना। तो तकरीबन हम पास पास ही रहते थे, तो हम एक दूसरे के साए की तरह रहे, क्योंकि मेरी खाला जान मेरी शादी से पहले फौत हो गई थी। तो हमने एक दूसरे के इकट्ठे जहाँ आना जाना होता था, मामा और फूफू इकट्ठे ही जाते उनके थे। बच्चे बीमार हैं तो मैं साथ हूँ, मेरे बच्चे बीमार हैं तो वो साथ। फिर मेरी अम्मी की फैमिली भी इधर लाहौर आ गए। तो आप अपनी फैमिली के बगैर कुछ नहीं है। और अगर आप अकेले हैं तो फिर क्या बनेगा, फिर भी आपको इस हालत में करना ही पड़ता है। तो ये कोई बात नहीं है। उधर इनकी वालदा की शायद तबीयत ख़राब है, कह रहे हैं सुख के साथ दुख, खुशियों के साथ गम। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे जी, अल्लाह ताला किसी को भी खुशियों में दुख ना दे। अभी तो बेबी आया भी नहीं और आपकी वालदा को भी अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे। आपको नहीं पता हर बंदा बीमार है, बड़ी की मम्मा हर बंदा बीमार है। जिसको भी देखे, आपको मैं देखने में इतनी तंदुरुस्त लगती होंगी ना, लेकिन मुझे चलने में इतनी दुश्वारी होती है ना, क्योंकि मेरी टांग में मसला है, मेरी रीढ़ की हड्डी की आजकल ईद वाले दिन से इतनी प्रॉब्लम मेरी कमर की हड्डी की हुई है ना। तो मेरी सिस्टर जो पुलिस में है, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया तो वो बहुत ही अच्छा, कि जिसको जरा नहीं कहते,
वो है। तो मेरे भाई साहब को भी मोरों का मसला हुआ था, मेरी सिस्टर को भी, तो वो काफ़ी बेहतर है। और तो कल मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो काफ़ी टाइम है तो वो पुलिस ऑफिसर, लेकिन काफ़ी टाइम उन्होंने खड़े होकर ना बर्तन साफ़ किए। तो मुझे बता रही थी कि बाजी मैं अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने इतनी देर खड़े होकर बर्तन साफ़ किए हैं, आप भी उनके पास जाएँ। तो मैंने कहा अच्छा, अभी नुमान गया हुआ है ना, मुल्तान आता है तो फिर इंशाल्लाह ताला उनका मतलब दिनों का ट्रीटमेंट है। तो कोई बंदा तंदुरुस्त नहीं। अब बंदा क्या हर वीडियो में बताए कि हम बीमार हो गए, लुटे पुटे गए, ये हो गया वो हो गया, अपनी दिखा नहीं, अपनी अच्छी चीज़ें और दिखाएं। मम्मा देखें, जब कोई बंदा कभी कभी कहता है ना कि मैं बीमार हूँ कोई बीमार हूँ, यकीन भी उसको करता कोई है। दे पूछ भी लेता है उसको हालचाल। बिल्कुल, जब जो बंदा हर टाइम बीमार बीमार बन के कोई नहीं दिखाता है पूछता। ना, उसको कोई पूछता भी नहीं, भी आते बीमार शुमारी बंदा। घर वाले भी तंग हो जाते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच जिन्होंने हरी परी के लिए इतनी दुआएं की हैं, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो आपको पता है जी, बच्चों के वालिदैन हैं आप भी, बच्चे तो खेलते ही अच्छे लगते हैं। तो बस इस लड़की ने हमें कल बहुत परेशान किया था, लेकिन मेरी भांजी इधर उसके हस्बैंड नहीं, तो मैं और परी की मामा इतने परेशान हो रहे थे कि नुमान तो मुल्तान गया हुआ है। तो जो फरहान का आपको पता ही है, वो बेचारा अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैंने कहा परी की मामा हमें तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन वो मियाँ बीवी दोनों लेके गए हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट करवा के लेके आए। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। हाँ, मैंने तो मामा जी किसी ने कहा हुआ था कि वीडियो में बाजा बजता है वाय ऐसे बाजा चला सबको देंगे। बिल्कुल जी। आज वो सोया हुआ है असल में ना। हाँ, आपको पता है बरी के मामा और मैं दोनों वीडियो बनाते हैं तो उसको पकड़ने वाला कोई नहीं होता, और माशाल्लाह से उसकी नींद इतनी अच्छी है ना कि वो एक आहट भी आए ना तो वो उठ जाता है। तो अल्लाह ताला सबके घरों में ऐसे जो बाजे है, बजे, क्योंकि लोग तरसते हैं ऐसे बिल्कुल बाजों के लिए कि अल्लाह ताला उनको ऐसी बात। अल्लाह ताला कहते हैं कि औलाद से नवाजे। बिल्कुल जी, कहते हैं रिज़्क़ की कमी बेशक जो भी है अल्लाह ताला सबको साहिब औलाद करे, नेक आमीन फरमाबरदार आमीन साले औलाद अता फरमाए। मेरे नुमान को भी अल्लाह ताला साहिब औलाद करे, आमीन। क्योंकि औलाद के बगैर इंसान की ज़िंदगी अधूरी है। लेकिन वो मेरा मौला है, जिस हाल में भी रखे खुश रहना चाहिए। तो कोई बात नहीं जी, आप हमारे बड़े प्यारे भी बना, कुछ नहीं होता, आपने जो भी कह दिया हमारे सर मत्थे। और जी मामा वहाँ पे बहुत महंगी डिश बन रही है, तो मैंने कहा पता नहीं क्या बन रहा होगा। हाँ, मैं भी हैरान हो गई, कोई बहुत ही अच्छी चीज़ बन रही होगी यूनिक चीज़ बन रही है। और जिस पे बहुत ज़्यादा पैसा लग गया होगा। तो जी जब मैंने देखा तो वो सैंडविच बन रहे आलू के थे। और सैंडविच। मामा आपने वो बात नोट की कि ना इंसान कहता है कि मैं यूट्यूब से सीख लूँगा। हाँ तो जी, वो कह रही थी, हमारी चची जान। सिस्टर कह रही थी चची जान आएंगी तो उनसे मैं शवारमे बर्गर सब कुछ बनाना सीखूंगी। पहले मैंने कहा कि क्यों कि किसी और से नहीं सीख, फिर मैंने कहा "ओ यार खर्चा वो खर्चा भी तो उन्होंने ही करना है ना, इसलिए बिल- उनसे सीखना है नहीं कि तो अगर वो नेट से सीखेंगे तो फिर कहते हैं ना पल्ला इनका लगेगा, हाँ मतलब जी, पॉकेट इनकी ढीली होगी। हमारे इतने अच्छे अच्छे शेफ हैं जिनसे आप, वो कहते हैं ना इट पुटिए थे दोनों सैकड़े निकलने, वही बात आ जाती है। आप एक शेफ को ढूंढेंगे निकालेंगे ना तो बीच में हज़ारों, कितनी रेसिपीज आ जाती हैं। बिल्कुल हर तरह की रेसिपी मिलेगी। तो आप वहाँ से, अब इनकी मैविश नहीं बनाती रही, उसने बर्गर बनाए हैं, उसने शवारमा बनाया, और उसने मुझे लगता है सैंडविच बनाया। अच्छा, मुझे इनके सैंडविच का पर एक मामा समझ नहीं आई। हम लोग तो सैंडविच बनाते हैं ना मेकर में, हाँ जी, उसमें मतलब मेकर में मेकर। बनाते हैं, वो उसका बना के रेसिपी बना के, बल्कि ज़्यादा उसमें काली मिर्ची यूज़ करते हैं, आलू की जो होती हाँ है जी, तो पुडिंग उसमें। वगैरह कोई भी बना के तो फिर उसमें हाँ फिल जी, करके उसमें लगा के। बल्कि हम लोग तो ज़्यादा आलू गोभी का सालन सर्दियों में बहुत मज़े का लगता है, उसके सैंडविच बड़े अच्छे और लगते हैं। आलू के। हाँ जी, इस तरह के, तो उसको मेकर में डाला और वो इतने अच्छे तैयार हो जाते हैं। ये इनके मैविश ने भी बनाया, उसने मतलब अंडा जो है वो लगा लगा के उसने फ्राई की, और आज इन्होंने तो बेसन हो भी, जिस सकता है तरह उन्होंने नेट पे कोई तरीका हो देखा सकता हो। है, जिस तरह मतलब आलू की टिक्कियाँ ना लोग बनाते हैं ना, कटलस मतलब जो है बनाते हैं ना, मुझे पसंद नहीं अंडे वाले, ज़्यादा लोग अंडे वाले पसंद करते हैं, लेकिन मैं जो बेसन की वाला मामा कहते हाँ, डिप बेसन का करके। पतला सा घोल बना के ना, जो आलू की टिक्की या गोल गोल आलू जो बनाते हैं ना उसके साथ बनाए, तो वो मुझे ज़्यादा मज़े के लगते हैं, क्योंकि मुझे ना सिर्फ अंडा बॉयल पसंद है। बाकी अल्लाह ताला की नेमत है, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी, लेकिन मुझे ना इस तरह की चीज़ें फ्राई नहीं पसंद। तो इन्होंने आज वही बना के ना, तो इन्होंने सैंडविच तैयार किए हैं। तो वो मुझे नहीं लिखा हुआ लगता, था कि बहुत महंगी डिश तैयार हो गई। लेकिन ये कि उस पर घी बहुत ज़्यादा लगा, तो बाकी मुझे इसके अलावा कुछ नहीं लगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इनके साथ साथ हमारी भी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी, ये ड्रामे करते रहेंगे, हम रिएक्शन देते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा, आप हमारी दुआ में हर और वक्त जी आप हमारे मुझे साथ होते बताया हैं। मैं व्लॉगिंग चैनल दोबारा से स्टार्ट करूँ इंशाल्लाह कि ताला। नहीं।
तो जी अनु परी जी के मामा प्लीज को बिल्कुल, मैं तो इतनी इसको कह रही हूँ कि आपने इतना उस पर भी टाइम लगाया हुआ, तो अपनी ब्लॉगिंग की तरफ भी आए। अब माशाल्लाह सालम थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो उस पर भी थोड़ा सा टाइम दें। अब देखें, आप कमेंट कीजिएगा कि मैं तो चलाऊँ वो चैनल के नहीं तो बंद कर दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।